एक बार अधिवक्ता जो दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं और अपने लड़ाई के लिए अधिवक्ता समाज अब पूरी तरीके से एकजुट हो चुका है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज दीवानी कचहरी और कलेक्ट्रेट कचहरी के तमाम अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया। तमाम उनकी जो मुद्दे हैं, समस्याओं को लेकर लगातार जो है उनकी सुनवाई नहीं होने पर इस बार पूरी तरीके से अधिवक्ता समाज ने कमर कस ली है कि हम दूसरे को न्याय दिलाते अगर अपना न्याय नहीं पाएंगे तो फिर ये काला कोर्ट के बैच लगाने का क्या मकसद है, क्या समस्या है उनसे। सुमित जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोग की हड़ताल रही? जैसे अभी हमारे घर पर एक शिव मंदिर था 25 साल पुराना, उसको नगर निगम के जेई अतुल कुमार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के आकर तोड़ दिया गया। हमारे यहाँ तिरंगा झंडा लगा था, जो हर घर मोदी अभियान के तहत लगा था झंडा, उसको भी आकर गिराकर तहस नहस कर दिया गया, जिसकी शिकायत हमने नगर आयुक्त महोदय से की थी। नगर आयुक्त महोदय से 3 सितंबर 2025 को हमने शिकायत की थी। 2 दिन का उन्होंने हमसे समय मांगा था। समय मांगने के बाद से आज तक 10 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो उसी बात को लेकर अध्यक्ष जी मंत्री जी ने आज हड़ताल किया है। हड़ताल का समर्थन कलेक्ट्रेट बार से भी मांगा गया है, तो वहाँ से भी हमको हड़ताल की सूचना है। क्या लग रहा है, लगातार जो नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती, आरोप भी लग रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्ट है। और इसके लिए आप इससे पहले भी देखेंगे तो कुछ ठेकेदार संघ जो है उसके अध्यक्ष और तमाम लोगों ने, ठेकेदारों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। जो इससे पहले अविनाश सिंह नगर आयुक्त थे, उन्होंने अपने एक आदेश में कहा था कि 20% से बिलो कोई भी ठेका ना दिया जाए। उसके बावजूद 20%, 22% के नीचे ठेका लेते हैं। जब 20%, 22% के बिलो ठेका लेंगे तो कैसे मानक के अनुरूप काम करेंगे। बस उसी बात की उजागर करने के कारण मेरे मंदिर को ध्वस्त किया गया तथा हमसे अवैध धन की लाभ के लिए अतुल कुमार जी द्वारा बार बार पैसा मांगा गया। कुछ पैसा उनके द्वारा लिया भी गया, जिसका मेरे पास सबूत है और जिसका भ्रष्टाचार न्यायालय में हमने मुकदमा दाखिल करने के लिए शुरुआत कर दी है। मतलब भ्रष्टाचार की शिकायत करना महंगा पड़ गया? जी जी, बहुत महंगा पड़ गया हमारे लिए। इतने महंगा पड़ गया कि हमको तमाम तरह से ठेकेदार द्वारा कम से कम 50 लोगों को ले आकर मेरे घर पर धमकी भी दी गई है। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे आप लोग? जो अब हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है और हर तरह से, हर स्तर से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे अध्यक्ष मंत्री जी के साथ साथ पूरा अधिवक्ता समाज हमारे साथ खड़ा है और हर तरह से लड़ने के लिए लामबंद है। लामबंद क्या लग रहा है, क्या समस्या थी आप लोग की आज? जो है समस्या, इस समस्या के अलावा एक और समस्या थी जो मेरी समस्या थी। हमारे पड़ोसी हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, 302 का मुकदमा माननीय न्यायालय में चलता है, और उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी खड़ी हटाने के लिए बोला मैंने, तो उन्होंने अपशब्द का और धमकी का प्रयोग किया, जिसके आलोक में मैंने फिर एक एप्लीकेशन में कोई कार्रवाई नहीं, फिर मैंने IGRS किया। IGRS में मुझे वहाँ के चौकी इंचार्ज के द्वारा बुलाया गया, उभय पक्षों को, दोनों को। वहाँ जाने के बाद वो लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे जो नवीन राय चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे ऊपर समझौता करने का दबाव बनाने लगे वो। अच्छा। तो मैंने मना किया उससे कि मैं समझौता क्यों करूँ, आप जो वाजिब कार्रवाई होती है वो करें। तो उस पर उनकी भाषा बिगड़ गई, अभद्र गंदी भाषा, और मुझे चालान कर देंगे ऐसा करके उन्होंने धमकियाँ देने लगी मुझे। मैंने हैंडलिंग की, मेरे साथ धक्का दिया, ये सब चीज़ें हुई। फिर मैं अब वहाँ से निकला बाहर और तो बहुत मतलब जिस तरह का, जिस गंदा से गंदा जो व्यवहार कर सकते थे उन्होंने व्यवहार किया। क्या लग रहा है, आम आदमी के साथ तो शिकायतें मिलती रहती है, अधिवक्ताओं की वही तो कह रहे हैं। जो हमने IGRS रिपोर्ट की है, दोनों रिपोर्ट गलत लगा दी हैं। और एक तो CO साहब को रिपोर्ट सौंपी गई थी माननीय SSP नगर के द्वारा, वो भी उसमें भी गलत रिपोर्ट लगा दी गई है। इसके पहले जो नवीन राय ने लगाई रिपोर्ट वो भी गलत लगाई है, उसमें पक्षों का नाम चेंज कर दिया उन्होंने। ये सब दर्शाता है कि वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हैं, और जो सही है उस पीड़ित का कभी पक्ष लेने की कोई मतलब इच्छा नहीं है उनकी, हमेशा गलत कार्य करने की इच्छा है। तो हम लोग शुद्ध हैं इस चीज़ से, हम लोग न्याय चाहते हैं। कब तक आंदोलन चलता रहेगा आप लोग? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलाएंगे, हड़ताल चलेंगे, आंदोलन करेंगे। यानी अधिवक्ता पूरी तरीके से आंदोलन। क्या लग रहा है कि आखिर किस हिसाब से समाज चल रहा है, व्यवस्था कैसे चल रही है? देखिए, इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन उनके अपने गृह जनपद में ही कुछ अधिकारियों द्वारा मनमाने कृत्य किए जा रहे हैं। इस कृत्य किए जाने का अभी उजागर हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रारंभ भी किया था। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और आरोप के संबंध में हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है कि 20%, 30% बिलों पे ठीके लिए जा रहे हैं। अभी देखेंगे आप, कुछ ही दिन पूर्व की, अभी कल के ही प्रकरण है कि PWD में ये सेम प्रकरण आया है कि ठेकेदारों ने आरोप लगाया है। तो सभी कार्यालयों के जो अधिकारी हैं निरंकुश हो चुके हैं। वो अपने आप को सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई समय अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट बात मुख्यमंत्री जी से होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को वो गुमराह करते हैं। वास्तविकता की
उजागर नहीं होने देते। अभी कुछ दिन पहले एक भारी वर्षा हुई थी, इस गोरखपुर प्रदेश को स्वच्छता में 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दिखाने का इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन देश में पहला, देश में चौथा, हाँ, देश में चौथा। लेकिन देखिए किस तरीके से जल जमाव की स्थिति हो, ये तो स्थिति हो चुकी है कार्यालयों की, पुलिस भी पूर्णतः निरंकुश हो चुकी है। अभी एक प्रकरण देखिए उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का आया, गोरखपुर में ये स्थिति है कि अधिवक्ताओं के साथ एकदम निकृष्ट व्यवहार किया जा रहा है। एक अधिवक्ता को एक अपराधी के सामने जो 302 का मुलजिम है, उसका मुकदमा विचाराधीन है, उसके सामने एक चौकी इंचार्ज पैसा रुपया लेकर और धमकी देता है कि मामले का सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा फंसा दिया जाएगा। अन्य 2-3 अधिवक्ता जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं सर इस तरीके की क्यों आप भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर भी चढ़ बैठता है, उनके विरुद्ध भी। और वो कहता है कि उनके हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आप वीडियो बनाए हुए हैं तो वीडियो पहले का भी तो आप दीजिए, जब अपराधी को बैठा के आप एक अधिवक्ता को पीड़ित कर रहे थे। तो इस तरह की कारगुजारी की जा रही है जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों को पता नहीं है, जिसके संबंध में हम बताना चाहते हैं। हमारे द्वारा आज हड़ताल किया गया था, हमें कलेक्टर कचहरी द्वारा भी सहयोग दिया गया था। कल हमारे यहाँ एजे आ रहे हैं, उनको हमारी बार द्वारा बुला लिया गया, एक कार्यक्रम में किया गया, इसलिए उपस्थित है। इसके उपरांत एजे के जाने के उपरांत सोमवार से हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और कलेक्ट्री कचहरी से लेके और दीवानी कचहरी और साथ में शास्त्री चौक को हम जाम करने का काम करेंगे यदि हमारी सुनवाई नहीं होगी। नगर आयुक्त महोदय ने 2 दिन का समय मांगा था और वो हर चीज़ में, हर जब भी हम उनसे बात करने का विषय करते हैं, वो ये कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तो हम उनके साथ व्यस्त हैं। क्या जनता की समस्याओं को निस्तारण कर पाने में वो समर्थ हैं? मुख्यमंत्री जी की भी तो यही पॉलिसी है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण हो, और वो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, 2-2 दिन का, 4-4 दिन का समय लेते हैं, और 3 तारीख से आज 11-12 तारीख हो गया, कोई समाधान नहीं हुआ। अधिवक्ता विवश है आज हड़ताल करने के लिए, न्यायिक कार्य से विरत रहने में, जिससे अधिकारियों का भी अनहित हो रहा है। अनित हो रहा है, यानी जो अधिवक्ता समाज है उसके हड़ताल से जो वादकारी है उनको कहीं ना कहीं भी नुकसान हुआ है। लेकिन लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा अधिवक्ता समाज उठा रहा है। कुछ और भी लोगों, युवा, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? आज के टाइम में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ऊपरी स्तर से लिए निचले स्तर तक हर पैमाने पर भ्रष्टाचार और करप्शन की बात चल रही है, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेनी चाहिए और यथाशीघ्र कार्रवाई करें। आए दिन हो रहा है, विभाग में घूसखोरी नहीं चल रही है, जमाखोरी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, चाहे वो जमीनी स्तर का हो या हायर स्तर पर हो, तो वहाँ पर घूस, करप्शन, ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं। करप्शन कितना बड़ा मुद्दा मान रहे हैं? नेपाल में आपने देखा होगा कि युवा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरीके से उग्र हो चुके थे, और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की शिकायत। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग से कोई अगर कुछ भी छुपा हो तो आप हमसे इतना क्वेश्चन करें, कहाँ पे करप्शन नहीं है, कहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। अगर सरकार के द्वारा इस पे नियंत्रण लगाया गया होता तो सब अच्छा काम होता। आज बताइए, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के साथ ऐसा काम किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? उनको मद्देनजर हर चीज की, अपने गोरखपुर के मुख्यमंत्री बन के गए, गोरखपुर से हमने उनको जिता के भेजा है, उनको ये नॉलेज में होना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यायालय में क्या हो रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये सब उनको देखना चाहिए। जाहिर सी बात है, देखना चाहिए। और भी तमाम लोग, कुछ और भी लोग हमारे साथ सीनियर, क्या लग रहा है सर, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है जिसकी वजह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, युवा, हालांकि सोशल मीडिया एक तो बहाना था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा युवा नेपाल में जो सड़क पर उतरे थे, भ्रष्टाचार अपने भी प्रदेश में क्या पनप रहा है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ बहुत मजबूत हो गई है उत्तर प्रदेश में, जिससे अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया। इस भ्रष्टाचार का ही नतीजा आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भाई, अधिकारियों अगर संज्ञान समय से ले लेते तो ये स्थिति नहीं रहती, हम लोग हड़ताल पे नहीं रहते। और भ्रष्टाचार पे अधिक क्या बोला जाए, भ्रष्टाचार जब है। यानी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठ चुकी है, क्योंकि लगातार जो नगर निगम या तमाम विभागों में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इससे आज आंदोलित होकर जो है अधिवक्ता समाज ने भी विभिन्न मामलों को लेकर आज हड़ताल किया, न्यायिक कार्य से विरक्त रहे। इनका कहना है कि अगर हमारी समस्याओं को सरकार या प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता है तो हम लोग सड़क पर भी उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर से फैयाज अहमद।